नमस्कार, एमजी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आइए चलते हैं खबरों की ओर। नमस्कार, एमजी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आइए चलते हैं खबरों की ओर। जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रदेश संगठन के आह्वान पर केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का विरोध करते हुए गांधी मैदान में 1 दिवसीय सत्याग्रह धरना सभा कर इसे देश के युवाओं के लिए हानिकारक बताया। इस अवसर पर अभियान प्रभारी खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम अध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल विशेष रूप से उपस्थित थे। अग्निपथ योजना का विरोध करते हुए जिला कांग्रेस अध्यक्ष शरद लोहाना, पूर्व विधायक गुरमुख सिंह होरा, हर्षद मेहता, नीसू चंद्राकर, कविता बाबर, सूर्यप्रभा चेटियार, विपिन साहू, विजय देवांगन, पंकज महावर, हरमिंदर छाबड़ा, मोहन लालवानी, राजेंद्र लुंकड़, कृष्णा मरकाम, नरेश जसूजा, गौरीशंकर पांडे, मनोज साहू, गुंजा साहू, परमानंद आडिल, द्वारिका तारक, आकाश गोलछा, ओंकार साहू, सारिका साहू और अन्य नेताओं ने कहा कि मोदी सरकार को योजना वापस लेनी ही होगी। बहुत ही अच्छे ढंग से मैडम केटीआर ने समझाया। 1 दिवसीय अग्निपथ योजना के विरोध में सत्याग्रह कर रहे हैं। अग्निपथ योजना जो है युवाओं के लिए है। आप सबको पता है कि आज बेरोजगारी एक ज्वलन समस्या है। जब इस योजना को लागू किया गया तो युवा वर्ग में एक उत्साह था। सभी सोच रहे थे कि हमें रोजगार मिलेगा। युवा अपने सुनहरे भविष्य की कल्पना कर रहे थे कि हमें रोजगार मिलेगा। जब युवाओं को पता चला कि ये योजना 4 साल की है, आप सबको पता है कि अग्निपथ योजना के माध्यम से सरकार युवाओं के लिए एक छलावा कर रही है। 4 साल के लिए उनको सेना में नौकरी नहीं दे रही है सरकार, युवाओं को 4 साल के लिए झुंझुना पकड़ा रही है। जिस समय युवा अपने भविष्य के सुनहरे सपने देखते हैं, अपने घर बसाने की सोचते हैं, जैसे ही युवाओं को रोजगार मिलता है वो अपना घर बसाने की सोचते हैं, तो सरकार युवाओं को अग्निपथ का जो झुंझुना पकड़ाई है उसके द्वारा वो उनके घर को उजाड़ने की एक योजना बना रही है। कविता दीदी इसी कड़ी में को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच जिला युवक कांग्रेस के अध्यक्ष भाई कृष्णा मरकाम जी उपस्थित हैं। उनसे निवेदन है वो अपनी बात रखें। योजना में अगर कहूँ पूछ के बनाते हो या संसद के वो मानस पटल में अगर कहूँ रखते हो तो योजना कभी फैल नहीं होती। आप पूर्व पिछू उलट के देखा ना, मन गति हुई योजना बनी, किसान मन के लिए योजना बनी, किसान मन ने कोई विरोध करी काबर कि वो किसान के पक्ष में रहे। आज युवा मन के लिए योजना बना है अग्निपथ योजना, वो भी युवा के हित की योजना नहीं है। पेपर पाए के भले छत्तीसगढ़ में कम विरोध होता है युवा मन के द्वारा, लेकिन अन्य हम वो प्रदेश में देखा कि युवा मन बढ़ चढ़ करके कर विरोध करता है। एकर कोई आधार नहीं है, एकर कोई नींव नहीं है। 4 साल के बाद रिटायरमेंट, जेकर कोई विकल्प नहीं, जेकर कोई आधार नहीं, ऐसने योजना ला नरेंद्र मोदी जी हम जैसे युवा के ऊपर थोपना चाहते, जिला हम कताही बर्दाश्त नहीं कर सकन। और पहली योजना नहीं, इस प्रकार ये गलत योजनाओं को लाकर इस देश के किसानों को, देश के युवाओं को, देश की महिलाओं को संघर्ष करने के लिए उद्युक्त करते हैं। इसके पूर्व में देखा होगा आपने, बिना किसी की सलाह लिए, बिना संसद से पारित करवाए एक तुगलकी आदेश रातों रात में जारी करते हैं, जिसका परिणाम लोगों पर किस प्रकार होगा इसकी उन्हें बिल्कुल परवाह नहीं। आपको मालूम होगा जीएसटी का कानून, नोटबंदी का कानून उन्होंने लागू किया,
किसानों के विरोध में 3 काले कानून उन्होंने लागू किए। हजारों की संख्या में लोगों ने उसका विरोध किया। कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी, इस देश की बड़ी पार्टी, उन्होंने खुलकर सभी योजनाओं का उन्होंने विरोध कांग्रेस पार्टी ने किया। अंत में उनको मुंह की खानी पड़ी और उन्हें ये जब महसूस हुआ कि मुझसे गलती हुई है तब उन्होंने सार्वजनिक माफी मांगी। योजना वे रातों रात डिक्लेयर कर देते हैं और सुबेरे 10 लाख का सूट पहनकर हवाई जहाज में विदेश घूमने निकल जाते हैं। उन्हें कोई चिंता नहीं इस देश की। मैं तो समझता हूं वे भारत के प्रधानमंत्री नहीं, शायद वो पूरे राष्ट्र के प्रधानमंत्री बनने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। देश के आदमी की क्या तकलीफें हैं, यहां महंगाई दिनों दिन बढ़ती जा रही है, आज युवाओं का प्रश्न है। इसके पहले 1971 में स्वर्गीय इंदिरा जी ने जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, उस समय ये अग्निपथ योजना उन्होंने लागू की थी। के रूप में मैं आमंत्रित करूंगा आदरणीय हरविंदर छाबड़ा जी को। पथ का मतलब ये होता है आग का रास्ता, आग का पथ, अग्नि पथ, जिसने सारे देश को झुलसा दिया। सारे देश में आपने आग लगा दी, आज सारा देश जल रहा है। साथियों, यह आंदोलन, यह सत्याग्रह, यह धरना प्रदर्शन सारे देश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा आयोजित है। उसी परिप्रेक्ष्य में यहां भी यह धरना आंदोलन सत्याग्रह किया जा रहा है। ऐसा स्टेट, ऐसी योजना जिससे सारे देश के नौजवान आज आग लगाने पर मजबूर हो गए हैं। ये किसका इशारे पर ये चीजें हो रही है, ये सारा देश जान रहा है। आपने नोटबंदी की, आपने किसानों के खिलाफ जो स्टैंड लिया, आपने जीएसटी लाई, हर चीजों का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया है। जब जब आप जन आंदोलन निर्णय लेंगे तो जन आंदोलन होता रहेगा मोदी जी। और ये देश जहां पर प्रजातांत्रिक चीजें चल रही है, ऐसे स्थानों में, ऐसे देश में आप ऐसे चीजों का, ऐसे कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं, ऐसे एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं और हमारे राष्ट्रीय नेताओं को परेशान करने की आपकी जो कोशिश है, ये आने वाले समय में नाकाम होगी। इस सत्याग्रह में दोनों हाथ उठाकर आप नारे लगाएंगे। आप सबसे यही निवेदन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भूपेश बघेल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मोहन मकान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, रामगोपाल भैया जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद। सबको मालूम है कि मोदी जी जिस दिन से आए हैं लगातार झूठ और फरेब का खेल खेल रहे हैं। आप देखेंगे मोदी जी हर बार नई योजना लेके आते हैं और योजनाओं का क्या हल होता है ये सब आप भली भांति जानते हैं। पहले किसान का बिल, बिना किसानों को साथ में लिए इस तरीके का बिल थोपना, ऐसा खेल नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जा रहा है। आज आप देखेंगे एक तरफ नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हम युवाओं को रोजगार देंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से, आज 8 साल हो गए हैं, 8 साल में आपने 10 लाख लोगों को, युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी, कहां दी? आप बताइए। 10 लाख युवाओं को तो ना रोजगार मिला, दूसरी तरफ युवा आज आक्रोशित हैं। आज हमारे मंच में हमारे सम्मानित जनों ने आप सबको संबोधित किया। यह अग्निपथ योजना, जो अग्निपथ योजना जिसमें युवा जल रहा है, जिसमें हमारा देश चल रहा है, ये कहां की बात है? क्यों बोल रहा है? ये नरेंद्र मोदी की गलत नीतियों के कारण से।
नरेंद्र मोदी जी जब जब इस प्रकार की योजना लाते हैं, मैं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी जी कुछ मुद्दों को दबाने के लिए लाते हैं, जैसे महंगाई। आज हर जनता मार खा रही है। आज आप देखेंगे महंगाई की मार हर जनता के ऊपर पड़ रहा है। ला दिया अग्निपथ योजना। क्यों? इसलिए कि मोदी जी जानते हैं कि हमें देश के लोगों को आग में झोंकना है। देश के लोगों को, युवाओं को आग में झोंक रहे हैं। जो देख रही है आज टीवी चैनलों के माध्यम से हम देख रहे हैं, उसमें मोदी जी लगातार युवाओं को आक्रोश दिला रहे हैं। अग्निपथ योजना वो योजना है जिसमें हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो एनसीसी लेते थे। हमको लगता था कि हम पुलिस में जाएंगे, हमको लगता था कि हम सेना में जाएंगे। हमारे युवा ये सोच रखते थे। लेकिन आज मोदी जी की जो योजना है अग्निपथ योजना, ये पूरी तरीके से, मैं मानता हूं ये पूरी तरीके से फ्लॉप है। ये देश के युवाओं को गलत रास्ते में ढकेलने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है। आज नरेंद्र मोदी जी कहते हैं देश को बचाना है, देश को बचाना है, देश को सांप्रदायिक ताकतों से बचाना है। मैं ये बताना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी को कि देश को बचाने के लिए क्या युवाओं को ढकेलना गलत बात है? युवा वो युवा जो देश की रक्षा के लिए सेना में भर्ती होना चाहते हैं, ऐसे युवाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जो कि पूर्णतः गलत है। और जब जब नरेंद्र मोदी की सरकार इस तरीके का योजना लाएगी, तब तक कांग्रेस पार्टी हमेशा सड़क की लड़ाई लड़ेगी और नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी सरकार का विरोध करेगी। अग्निपथ योजना का विरोध करने के लिए धरना दिया जा रहा है। हम और हमारी पूरी पार्टी इस योजना का पुरजोर विरोध करते हैं। ये चौथी योजना है। इस चारों योजना के बारे में पूरा देश यह विचार कर रहा है कि ये चारों योजना पूरे देश को, लोगों को क्यों समझ नहीं आ रहा। सर्वप्रथम मोदी सरकार के द्वारा नोटबंदी किया गया। पूरा देश आज तक से विचार कर रहा है कि नोटबंदी को क्यों किया गया, किसी को समझ में नहीं आ रहा। उसके बाद जीएसटी लाया गया, पूरे व्यापारी वर्ग दलित हुए, पूरा देश में आंदोलन हुआ। आज तक के इतिहास में किसी भी बिल में इतना अमेंडमेंट नहीं किया गया जितना जीएसटी के बिल में किया गया। इसके बाद लाया गया किसान बिल। पूरे देश ने देखा है कि कितना कठिन धरना और आंदोलन करना पड़ा किसानों को इस बिल को वापस लेने के लिए। अब उसके बाद मोदी सरकार की नई योजना अग्निवीर लाई गई है, जो किसी युवा को समझ में नहीं आ रहा है। आज पूरा देश यह विचार कर रहा है कि इस टाइप का योजना, इस प्रकार की योजना मोदी सरकार लाती कैसे है। बिना किसी विचार विमर्श से, बिना सोचे समझे इस प्रकार की योजनाओं को लागू कर दिया जाता है और पूरा देश उसमें उद्वेलित हो जाता है, परेशान हो जाता है। आज का यह धरना आंदोलन इस मोदी सरकार को जगाने के लिए है, सोई सरकार को जगाने के लिए है कि इस प्रकार की योजना न लाए जिससे पूरा देश उद्वेलित हो। पूरे देश के युवा आज इतने उग्र आंदोलन करने में उतारू है। उन युवाओं से भी हम अनुरोध करते हैं कि ये योजना का जरूर विरोध करें, लेकिन शांतिपूर्ण विरोध करें। और मोदी सरकार से इस योजना के माध्यम से चेताना चाहते हैं कि ऐसे गलत सारी योजना को तत्काल वापस ले। एक तरफ छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार पुरानी पेंशन दे रही है और एक तरफ मोदी सरकार युवाओं को टेंशन दे रही है। इसी क्रम में मैं अगले वक्ता के रूप में आमंत्रित करूंगा दुग्ध महासंघ के अध्यक्ष भाई विपिन साहू जी को। इस बात के विरोध के लिए राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में करोड़ों कार्यकर्ता, आम पब्लिक सड़क पे आके ये जो अग्निपथ नरेंद्र मोदी ने लाया है उसके विरोध में उद्वेलित है। साथियों, आज उसी परिप्रेक्ष्य में छत्तीसगढ़ प्रदेश के धमतरी विधानसभा क्षेत्र के इस धरती पर अग्निपथ के विरोध में हम सब एकत्रित हुए हैं और हम सबके यहाँ के धमतरी के प्रभारी के रूप में हम सबके मार्गदर्शक सम्माननीय
राम गोपाल अग्रवाल जी उपस्थित हैं। यहां पर उपस्थित हैं पूर्व विधायक सम्माननीय गुरु सिंह हुरा जी उपस्थित हैं। हमने सुनी है, निश्चित रूप से केंद्र की मोदी सरकार ने युवाओं के ऊपर जो प्रहार किया है, युवाओं को एक ठेके में रखकर सैन्य क्षेत्र में उपस्थिति दर्ज करवाने का काम उनकी सोच हुई है, उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। इसलिए सत्याग्रह के रूप में आज हम सब इकट्ठे हुए हैं। साथियों, देश की जनता, देश के कार्यकर्ता, देश के युवा हमारी शान है और जिस प्रकार से युवाओं के लिए अग्निपथ योजना लाया गया है, उनका नाम अग्निवीर के रूप में दिया गया है। निश्चित रूप से कांग्रेस, जिला कांग्रेस कमेटी इस बात का विरोध करती है साथियों, और केंद्र में बैठी मोदी सरकार को चेताना चाहती है कि जब तक ये योजना वापस नहीं लोगे तब तक कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में देश में आंदोलित हमारे युवा साथियों के साथ मिलजुल कर करेंगे। साथियों, इस बात का संकल्प लेने के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं। दोस्तों, भाइयों, अग्निपथ के योजना के बारे में हमारे पूर्व वक्ताओं ने बहुत ही अच्छे ढंग से बताया है। मैं भी बताना चाहता हूं, ये अग्निपथ योजना 4 साल की योजना बेरोजगारों को अग्नि में ढकेलने की योजना है। साथियों, इसको हम कांग्रेस पार्टी और देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। साथियों, ये निश्चित रूप से 4 साल की ये योजना जो युवाओं के लिए बहुत ही गलत ढंग से, बिना सोचे समझे, बिना संसद में प्रस्ताव लाए, बिना संसदीय समिति से कोई योजना बना के आनंद फानन में इनको पास किया गया है, जिसका हम विरोध करते हैं। एक 25 और जैसे जैसे युवाओं का विरोध हुआ, जो यूपी में, बिहार में और राजस्थान में, हरियाणा में जिस प्रकार से युवाओं का जो विरोध हुआ, उससे मतलब डर के मोदी सरकार ने कई प्रकार से अनंत फान में एक के एक बात उसमें छूट दे रहे हैं। इसका मतलब यह है, देश के युवाओं से केंद्र की मोदी सरकार घबराई हुई है। केंद्र की मोदी सरकार राहुल गांधी से घबराया हुआ है। साथियों, मैं जैसे 10% छूट 2 दिन के बाद जब किसी युवा आंदोलित हुए तो 10% छूट की बात किए, उसके बाद 25% जो भर्ती किया जाएगा अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों को, उसमें 25% उसको नियमित कर्मचारी के रूप में, नियमित सैन्य क्षेत्र में काम करने के लिए उसको कमांडिंग के रूप में दिया जाएगा। इस बात की घोषणा केंद्र की मोदी सरकार राहुल गांधी से डर के नित्य प्रतिदिन अमेंडमेंट कर रही है। तो कहीं न कहीं केंद्र की मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार डरी हुई है। अरे भैया, ये कांग्रेस की पार्टी, राहुल गांधी की पार्टी किसी से डरने वाली नहीं है। जो देश के आजादी में अपने पूर्वजों को खोया है, जो देश की गुलामी नहीं की, अंग्रेजों को यहां से पूरे देश से भगाया है, मुगलों को देश से भगाया है। अरे भाजपाइयों, आप लोगों ने तो अंग्रेजों से मिलकर उनके साथ चाय पी के, उनके साथ चाटुकारिता करके, चापलूसी करके ये देश में, भारत देश में काबिज हुए हो और दिन ब दिन लगातार देश में नए प्रकार के योजना, गलत ढंग से योजना लाके, चाहे सीए के माध्यम से हो, अल्पसंख्यकों को परेशान करने की बात कही, योजना बनाई, उसी प्रकार से जीएसटी और नोटबंदी लाके पूरा देश को परेशान किया, जीएसटी लाके व्यापारी को परेशान किया और किसान अंतिम में पिछले वर्ष आप लोगों ने देखा है
कानून ला के तीन काले कानून ला के किसानों को परेशान करने का काम किया है। 1 साल लगातार किसानों ने आंदोलन किया, उसमें 700 किसान शहीद हुए। उस शहीद को नमन करता हूं साथियों, उनके जज्बे को प्रणाम करता हूं। लेकिन आखिरी में नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को झुकना पड़ा। किसानों के पक्ष में जो फैसला लेना पड़ा, 3 काले कानून के विरोध कर रहे थे, उनको 3 काले कानून को जो विरोध हमारे किसान कर रहे थे, देश के किसान कर रहे थे, वो उसमें अमेंडमेंट करने का आश्वासन माननीय नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने किया है। साथियों, अभी लगातार ये प्रमुख विपक्षी दलों के नेताओं को, जैसे अभी हमने राम गोपाल जी भैया दिल्ली में थे, मैंने देखा, उसने मेरे को नहीं देखा, अलग बात है। गुरमोशी होरा जी भी गए थे, हम लोग साथ मिलकर राहुल गांधी के हाथ को मजबूत करने गए थे, हम करने गए थे। दोस्तों, जिस प्रकार से राहुल गांधी जी को, जिस प्रकार से नेहरू परिवार को भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी सरकार ईडी के माध्यम से, आईटी के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से लगातार परेशान कर रही है, उससे हमको डरने की जरूरत नहीं है। लगातार इस देश के धरती में आज के समय में नरेंद्र मोदी का कोई विरोध करने वाला कोई माइक लाल पैदा हुआ है तो राहुल गांधी है, जिसके नेतृत्व में हम सब काम कर रहे हैं। साथियों, आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी जी आपके साथ है, कांग्रेस पार्टी साथ है। भारतीय जनता पार्टी के नाथूराम गोडसे के विचारधारा में चलने वाले लोगों से करने वाले नहीं है हम। इसलिए आज इस सत्याग्रह का, इस आंदोलन का, गांधी जी के मार्ग पे चलकर गांधी जी ने हमको क्या बताया है, देश को क्या संदेश दिया है, जिसने देश को आजाद करवाया है, सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलने को प्रेरित किया है। साथियों, उसकी से प्रेरणा लेके हमको ये देश के नवनिर्माण में, इस छत्तीसगढ़ और धमतरी के नवनिर्माण में हमको एक भारतीय जनता पार्टी के टुटपुटे नेताओं का विरोध करना है। साथियों, किसी से डरने का जरूरत नहीं है। जब हमारा नेता नहीं डरता तो हमको डरने का जरूरत नहीं है। साथियों, आप लोगों ने सेना में भर्ती किया है एक ठेका पद्धति से। ये पुलिस वाले बैठे हैं, देख रहे हैं। साथियों, आज ये इसका विरोध आप लोग भी नहीं करोगे तो आने वाले सभी संस्था को एक ठेके के रूप में दे दिया जाएगा। जैसे सैन्य क्षेत्र को ठेके में दिया है, उसी प्रकार से आने वाले समय में सुनो पुलिस वालों, पुलिस की भर्ती भी ठेकेदारी प्रथा में होने वाली है। साथियों, ये है हाल। इसलिए देख यार, तो हम हर नाजायज चीज का विरोध करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नकारात्मक रवैया का विरोध करेंगे। और जैसे हमारे माननीय छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुखिया माननीय भूपेश बघेल जी ने भी आशंका जाहिर किया है कि छत्तीसगढ़ के प्रमुख नेताओं का भी फोन टेपिंग हो रहा है। कितनी गलत बात है, एक गंभीर मुद्दा है। साथियों, आप लोग को चिंता करने के बात है। हम सब मिलजुल के ऐसे नकारात्मक सोच वाले नेतृत्व को हमको आने वाला 2024 पे उखाड़ फेंकना है। साथियों, ज्यादा कुछ नहीं, आप सबने बोलने का अवसर दिया शरद भाई, उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। नाम से जाने जा रहे हैं। सभी बताए कैसे नोटबंदी हुआ, जीएसटी हुआ, उसके बाद में किसान आंदोलन हुआ, निजीकरण का मामला आया और धीरे धीरे सभी लोगों को छलते हुए व्यापारी चले गए, किसान चले गए, महिलाओं के साथ धोखा हुआ और अब जो है युवाओं की बारी आई है, जिसमें 17.5 साल से 21 साल तक का और बाद में उन्होंने 23 साल तक के युवाओं को इसमें भर्ती का आह्वान किया।
संशोधन भी लगातार कांग्रेस के विरोध की वजह से किया जा रहा है। और जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और हमारे युवा हृदय सम्राट आदरणीय राहुल गांधी जी और सब आंदोलन करते हैं, तो उनको पहले की तरह बड़े बड़े नेताओं को या तो सीबीआई का छापा डलवा देते हैं या ईडी को भेज देते हैं। और बार बार उनको, जब उनकी माताजी बीमार हैं, मुझे याद है कि उस समय देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। उस समय इंदिरा जी का स्वास्थ्य खराब हुआ था, तो उनको सम्मान से, देश की पूर्व प्रधानमंत्री थी, तो उनको उन्होंने वहां इलाज के लिए भेजा था। और एक ये मोदी सरकार है, जब हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सोनिया जी का स्वास्थ्य खराब है, अस्पताल में भर्ती है, ऐसे समय में रोज इस आंदोलन को कुचलने के लिए अग्निपथ का आंदोलन जो पूरे देश में चल रहा है, हर प्रांत में चल रहा है, और युवा उद्वेलित है और उनके साथ अन्याय हो रहा है, इसकी आवाज उठाने वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हमारे नेता जब आंदोलन कर रहे हैं, तब हमारे युवा नेता को एक दिन नहीं, लगातार कई दिनों तक ईडी में पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। आपने पूरे वक्ताओं से बहुत विस्तार पूर्वक अपनी बातें रखी है। ये अग्निपथ जो है, ये पूरे देश को जला के रख दिया है। जहां युवाओं की बात है, निश्चित ही सभी ने कहा है कि युवाओं के साथ जो मजाक किया जा रहा है, ये देश के साथ मजाक है। अगर ये समझते हैं कि अगर युवाओं के साथ इस तरीके से खिलवाड़ करेंगे, ये सिर्फ चुनाव का एक साजिश है, एक चुनाव के लिए एक साजिश ऐसा चाह रहा है कांग्रेस युवाओं के साथ। ये जब तक ये सोचते हैं कि 24 में चुनाव है और वहां हम युवाओं का यूज कर लेंगे क्योंकि हमने सर्विस दिया है, मगर इस सर्विस नहीं, ये खिलौना के रूप में एक युवाओं को चुनाव पकड़ाया गया है। इस मोदी जी को ये मजाक करने की बहुत अच्छी आदत है। जिस तरीके से मजाक कर रहे हैं देश में, इनको पता लगेगा कि इस मजाक का जवाब सन 24 में आपको मिलेगा। ये देश देगी जवाब आपको, हमारे युवा साथी देंगे। जिस तरीके से युवाओं के साथ मजाक किया जा रहा है, 4 साल की नौकरी और उसके बाद आपको नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा, और आपको कहीं पर भी नौकरी इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि आप मिलिट्री से आप निकाले गए हैं, ये कहा जाएगा लोगों को। और मिलिट्री के लोगों को नौकरी मिलती तो प्रायोरिटी में है, मगर यहां जब 4 साल की बात आएगी तो निश्चित ही युवाओं के साथ खिलवाड़ होगा। मीडिया से बात करते हुए जिला पंचायत उपाध्यक्ष नीसू चंद्राकर और महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष सूर्यप्रभा चटियार ने अनेक सवालों के जवाब दिए। आडिल जी ने कहा कि नौकरी, ये जो अग्निपथ योजना है, इसको आप भी नौकरी मानते हैं या देश सेवा का एक प्रक्रिया मानते हैं? देखिए, अग्निपथ योजना जो युवाओं के साथ खिलवाड़ के लिए लाई गई है। आप देखेंगे, एक तरफ मोदी जी देश सेवा की बात करते हैं, दूसरी तरफ उन युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं जो युवा बरसों से सपने सजोए बैठे हैं कि हमको देश की सेवा करना है, हमको पुलिस में जाना है, हमको अन्य रोजगार करना है, जिससे हम देश की सेवा के साथ में अपने परिवार का भी लालन पालन पोषण कर सकें। लेकिन मोदी जी जिस तरीके से 4 साल की ये योजना लाए हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। आप देखेंगे आप कि देश में युवा किस तरीके से आक्रोशित हुए हैं। वायुसेना में, तीनों सेनाओं में भर्ती चालू है। वायुसेना में 57,000 नौजवान जो है भर्ती होने तैयार हैं, आवेदन आ गया। तो वो 57,000 क्या उस बुद्धि के योग्य नहीं है कि वो गलत निर्णय ले रहे हैं, गलत फैसला कर रहे हैं वो लोग। 57,000 आवेदन आए सिर्फ एक ही विंग में, अभी जल सेना और थल सेना भी बाकी है। 57,000 लोग, क्या वो लोग गलती कर रहे हैं और जो कांग्रेस के लोग हैं वो सही कर रहे हैं? देखिए, हम ये थोड़ी बोल रहे हैं कि हम गलत कर रहे हैं। आप देखिए, नौकरी करता है कि युवा अगर देश की सेवा करता है तो देश की सेवा के लिए उसको भी तो समय मिलना चाहिए। 4 साल के अंदर आप उसको बेरोजगार बना के बैठा रहे हो, 4 साल के अंदर उनकी पेंशन योजना का ठीक से अता पता नहीं है। ये कहाँ की बात है? देश को कैसे चलाना है, यहाँ सड़क में बैठ के तय होगा या मोदी जी केंद्र में बैठ के करेंगे? अपनी देश की हालत भी श्रीलंका जैसी हो सकती है, जहाँ 450 रुपये लीटर पेट्रोल और डीजल मिल रहा है। क्या उस हालात में देश आ जाएगा जब अच्छा लगेगा पार्टियों को? देखिए, सीधी सी बात है, नरेंद्र मोदी जी बिना सोचे समझे दुनिया भर की योजनाएं ला रहे हैं। पहले कृषि बिल लाए, अभी अग्निपथ योजना का बिल लाए। क्या संसद जैसी गरिमा जगह है जहाँ पे इसको ला के चर्चा करनी थी?
चर्चा के उपरांत ही इसको देश पे लागू किया जाना था। लेकिन इन्होंने अग्निपथ योजना को ला के जिस तरीके से युवाओं के साथ खिलवाड़ किया है, इसके लिए कांग्रेस एक विपक्ष की भूमिका निभाते हुए जो देश के युवा जो आज आक्रोशित हो गए हैं, जो देश की संपत्ति को हानि पहुंचा रहे हैं, क्या मोदी जी को इस सब चीज़ों से लेना देना नहीं है क्या? जी, 6 महीने की ट्रेनिंग होगी, 6 महीना सेहत बनाना है और अगले 3 साल में उनको 12 लाख रुपए मिलेंगे। 10वीं पास को हिंदुस्तान के किस संस्था में 3 साल का 12 लाख रुपए मिल सकता है? उस एक संस्था का नाम बताइए। देखिए, नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके का कार्य कर रहे हैं, युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, मैं पहले भी बोला हूँ। दूसरी बात, हमारी कांग्रेस पार्टी लगातार मोदी जी जिस तरीके से गलत नीतियाँ ला रही है उसका विरोध कर रही है। इसी तरतम्य में अग्निपथ योजना भी है, जिसका आप अभी बताएं हमको कि देश का युवा को इतना पैसा मिल रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या 4 साल में युवा काम करने के बाद रिटायरमेंट की स्थिति आ जाएगी, फिर उसके बाद उसकी स्थिति क्या हो जाएगी? मुझे ये प्रतीत होता है कि मोदी जी सेना में 4 साल युवाओं को भेजकर पूरी तरीके से पैसे को बचाना चाहते हैं। अगर हम एक इंसान हैं, अगर देश की सेवा के लिए हमारे युवा वहाँ भाग लेंगे, अगर हम एक मुट्ठी अगर खाना कम खाते हैं और उस युवा को पैसा देते हैं, तो कितना बड़ा वो होगा जो देश की सेवा के लिए लगे हैं। नहीं, हर बार युवाओं को अवसर मिले, हर युवा को 12-12 लाख रुपए 3-4 साल में मिले, तो क्या नुकसान का सौदा है? देखिए, मोदी जी का सीधी सी बात मैं आपको बताना चाहूँगा। मोदी जी इस तरीके का योजना ला के देश को भ्रमित कर रहे हैं, युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और इस तरीके का जब खिलवाड़ करेंगे तब तक कांग्रेस पार्टी और हम सब कार्यकर्ता, राहुल गांधी के एक कार्यकर्ता, इस तरीके की नीति और नियम का हम विरोध करेंगे। जी, आपके मंच में भी लोग बोल रहे थे भूतपूर्व लगाना शर्मनाक रहेगा। ये सैनिक जो 4 साल बाद निकलेंगे, ये अपने सामने भूतपूर्व सैनिक लगाएंगे तो बड़ा शर्मनाक रहेगा। तो आपके मंच पे जितने भूतपूर्व विधायक बैठे थे, तो वो क्या शर्मनाक है? ऐसा नहीं है, सम्मान है, सारे सम्मान। भूतपूर्व लगना अगर शर्मनाक है तो आपके मंच में भूतपूर्व विधायकों को आपने बैठा रखा था। दोनों में अंतर है, आप जो बोल रहे हैं वो दोनों चीज़ों में अंतर है। भूतपूर्व सैनिक वो युवा जो 4 साल काम करेगा, 4 साल के बाद रिटायरमेंट लेगा। यहाँ भी 5 साल में, यहाँ भी तो 5 साल में विदा हो जाते विधायक लोग, देखिए, और भूतपूर्व लगाना पड़ता है। राजनीति में यहाँ भी 5 साल में विदा हो जाते हैं। राजनीति में रंजीत भैया सारे लोग हैं, और राजनीति के अंदर आप देखेंगे लोग सेवा करते हैं। यहाँ सारे लोगों काम करते हैं, चाहे वो NSUI का कार्यकर्ता हो, चाहे युवा कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, चाहे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का कार्यकर्ता हो, चाहे जिला कांग्रेस कमेटी का कार्यकर्ता हो, चाहे प्रदेश का, चाहे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का, महिला से लेके युवा तक की विंग की कार्यकर्ता लगातार मेहनत कर रहे हैं। पार्टी जिस किसी को भी जो अच्छा काम करता है, जो अच्छा कार्य करता है, उसको टिकट देती है। टिकट के अनुसार से टिकट मिलने के बाद जो अच्छा कार्य नहीं करती उसको टिकट नहीं मिलती है। देखिए, हमारे यहाँ सर्वे भी हुआ है, सर्वे में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कुछ विधायकों की स्थितियाँ खराब है। वो से हमारे सम्मानित CM साहब और हमारे कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने की कि अभी भी समय है, आप स्थितियाँ सुधार लो। जी, ये प्रजातांत्रिक अधिकारों के नाम से जो हिंसा कर रहे हैं, रेल जला रहे हैं, बस जला रहे हैं, कार जला रहे हैं, दुकानें जला रहे हैं, इसका आप समर्थन करते हैं, निंदा करते हैं? मैं देखिए, युवा जरूर नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के कारण से आंदोलित हुआ है, और मैं उन युवाओं से भी आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि इस तरीके का कृत्य ना करें। गांधी जी ने भी सत्याग्रह करके लड़ाई लड़ी थी, ठीक उसी प्रकार से कांग्रेस भी लड़ रही है, और युवा जो देश की संपत्ति को हानि पहुँचा रहे हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे इस तरीके का हानि देश को पहुंचाए ना, क्योंकि ये हमारी पैसों से की संपत्ति है। कहा है कि मोदी जी ने 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देने का वादा किया था, नहीं दिया। मैं ही नहीं, पूरी हिंदुस्तान बोल रहा है। पूरा हिंदुस्तान बोल रहा है, सिर्फ कांग्रेस नहीं बोल रही है। पूरा हिंदुस्तान बोल रहा है। आपकी स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था जी। 55 साल में आपने गरीबी को नहीं हटाया, तो मोदी जी को 8-10 साल देंगे कि नहीं देंगे? 8 साल तो दे ही चुके हैं ना। 8-10 साल मतलब अपना 55 साल में भी नहीं कर सके, और मोदी से क्या चाहते हैं? सुई से मशीन तक की जो हमारी लड़ाई है, जो संघर्ष हमारा रहा है, जिसमें हमने गरीबी से लेके, यानी जिस हालात में इंदिरा गांधी जी या पूर्व प्रधानमंत्रियों को देश मिला है, उस हालत से भिलाई स्टील प्लांट तक की जो हमारा सफ़र है, उसमें लोगों को रोज़गार ही मिला है, कोई खाली नहीं बैठा था। और इस तरीके से बढ़ते हुए हमारी जो पॉपुलेशन थी, उसको कमांड करना और उसको रोज़गार देने का काम भी पूर्व पार्टियों ने किया है। पूर्व पार्टी के बाद 55 साल तक सत्ता में आप थे,
और नहीं, तो आपने उसका कोई कहा था आंकड़ा आप गरीबी बता- हटाओ का नारा आपने दिया था। गरीबी अगर आपने हटा दी होती तो मोदी जी को 2 करोड़ लोगों को काम देने की क्या जरूरत? नहीं तो फिर बोले क्यों कि हम 2 करोड़ लोगों को देंगे करके, रोजगार देंगे, ये उन्होंने बोला है। आपके मुख्यमंत्री ने बोला शराबबंदी करेंगे, कर दिए। उसका तो एक जो सॉल्यूशन है वो समाज को करना है ना अच्छा, उसको समाज मतलब आप गंगा जल हाथ में लेके वादा किए। नहीं नहीं, वो भी एक गलत फहमी मतलब है। गंगा जल का आप उसके लिए अपमान नहीं लिया करेंगे। गया था, किसी और कारण के लिए लिया गया था गंगा जल, पर उसको उससे जोड़ा जा रहा है कि गंगा जल उस नाम से लिया गया है। मतलब वो शराबबंदी का वादा नहीं किए थे। नहीं किए थे ना, बिल्कुल किए किए थे। थे। तो आज पूरे समाजों को एकत्रित होके इस पे कुछ चर्चा करने के लिए बोला जा रहा नहीं, है। घोषणा पत्र जब बना रहे थे उस समय पूछ लेना था ना समाज से आपको। जब घोषणा पत्र बना रहे थे तो चुनाव जीतने के लिए तो सभी लोग घोषणा पत्र बनाते, बाद में मुकर जाते। एक बात आपने और कही है कि युवा जो है बंदूकों की ट्रेनिंग लेके, सेना की ट्रेनिंग लेके आएंगे तो गलत रास्ते में जा सकते हैं। आपका क्या इशारा है? आतंकवादी बन जाएंगे, नक्सलवादी बन जाएंगे? जी नहीं, आज हर बात पर लोग हिंदू मुस्लिम करके, जय श्री राम करके, तलवारें लेके, यहाँ नहीं पूरे हिंदुस्तान में लोग बाहर निकल रहे हैं। तो कल जब ये नौजवान आएंगे, वो लाइसेंस फ्री रहेंगे, तो क्या तलवार की जगह राइफल नहीं लेंगे? हाँ, आज तलवार ले रहे हैं, कल राइफल लेंगे। मतलब आपका कहना है देश में गृह युद्ध होगा? हो सकता है, और देखिए क्या क्या नहीं हो रहा है। एक आपने अपने भाषण में कहा कि मनरेगा योजना जैसा ये है अग्निपथ योजना उस तरह की बन जाएगी, तो क्या मनरेगा योजना खराब है? ये नहीं है, मनरेगा एक गरीब मजदूर श्रमिकों के लिए एक योजना है जिसके तहत उनके घर में चूल्हा जल सके। तो वो एक योजना बनाई गई ताकि कोई गरीब ना रहे। ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी ने बनाया था। तो ऐसे ही ये जो योजना है इसमें आप हर साल 46,000 लेंगे, उसमें से 4 साल के बाद 35 से 38,000 लोग बाहर निकलेंगे। तो वो ये एक 4 साल के लिए एक मनरेगा जैसी योजना बना दी कि आ जाओ 4 साल अटेंड कर लो, घर चले मतलब जाओ। 10वीं पास को हाँ। हिंदुस्तान में 3 साल के बाद 12 लाख रुपया कोई दे सकता है? ऐसी कोई जगह का नाम बताइए। आने वाले समय में जरूर बताएंगे। और आप लोग कहते हैं नौकरी देश में सेना की सेवा को आप लोग नौकरी बोलते हैं, अपमानजनक नहीं है? हमने नहीं बोला है नौकरी है। आपके अनेक नेताओं ने कहा, रिकॉर्ड है इसमें। नहीं, आप उनसे आप पूछिए, टीवी मैंने देख नहीं लीजिए, बोला है। MGTV देखिए आप। ये जो और किसने नौकरी कहा आप MGTV में देखिए, मेरी बात गलत साबित होगी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा वहाँ से। तो अभी तक डॉक्टर के माध्यम ही होता है, बोला तो वही नहीं, ना। नौकरी नहीं, ये देश आज सेवा है, जो- ये देश सेवा है और नहीं, तो आपके ये नेता बताइए। इसको नौकरी बोल रहे हैं, इतना बड़ा अपमान कर रहे हैं। और आपके जो जिलाध्यक्ष हैं उन्होंने भी पूर्व सैनिक सेवा परिषद की यहाँ आलोचना की है कि वो चाटुकारिता कर रहे हैं करके। तो इसके लिए आपका विरोध हो सकता है, ऐसा आपको नहीं लगता? मैंने उस सेंटेंस को सुना नहीं है, मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगी कि मैं आपकी इस बात का जवाब मैं नहीं दे सकती हूँ। ठीक है। पर क्योंकि ये रोजगार के नाम से जो मोदी जी सत्ता में आए हैं तो वो रोजगार देना, उसकी बजाय आप इधर उधर के काम क्यों कर रहे हैं? नहीं तो ये इसमें रोजगार नहीं मिलेगा। तो अभी तो रोजगार आप का बोल रहे- रोजगार और देश सेवा की देश सेवा, तो उसकी ऐसे नहीं अवधि लगता? बढ़ाएं, उनको पेंशन दें, उनको रैंक दें। देश में पेंशन का भार कम हो, हाँ जी। देश की देश हालत में पेंशन- पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश जैसी ना हो जाए जहां 450 रुपये लीटर मिल रहा है। तो आप लोग क्या इस देश को बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और श्रीलंका की श्रेणी में लाना चाहते हैं? क्या योजना है पहले आपकी? से ला चुके हैं आपके मोदी जी, हम क्या लाएंगे? ला चुके हैं, मतलब 450 रुपये लीटर आप डीजल पेट्रोल ले रहे हैं आज। पहुंच जाएंगे यदि मोदी जी चावल- रहेंगे फ्री चावल आने नहीं वाले मिल रहा है। वर्षों में, तो वो भी पहुंच जाएगा। फ्री चावल नहीं मिल रहा है, पेट नहीं भर रहा चावल है। तो पहले से ही मिल रहा है। सब्जी के भाव तो देखो भाई। और आपने कहा था कन्याकुमारी से कन्याकुमारी से बाहर कश्मीर एक है, बहुत नारे लगे हैं। तो आपने 70 साल में आपकी पार्टी ने क्या किया? वो तो मोदी जी ने किया, आप लोगों ने क्या किया? क्यों? आज 370 धारा देखिए- हटा के आज आपको नारा लगाने योग्य अगर किसी ने जो बनाया भी- है जो वो भी- काम मोदी जी ने किया। आप लोगों ने 70 साल में कश्मीर से कन्याकुमारी एक क्या हो जाए उसके लिए क्या किया? 370 के सारे कॉलम्स निकल चुके हैं? क्या सिर्फ 370 ही निकला है? उसके अंदर के क्लॉजेस पूरे निकल चुके हैं। आज भी कश्मीर में 370 के कई सारे क्लॉजेस हैं जिसका पालन आज भी किया जा रहा है। तो आप क्या चाहते हैं, कश्मीर को फिर आत्मनिर्णय के अधिकार पे ऐसा सौंप कौन- देना चाहिए? ऐसा कौन चाहता है? ऐसा कोई चाहेगा क्या? नहीं तो आप फिर ऐसा नारा सवाल कैसे क्यों लगाएंगे करते हैं? कश्मीर से कन्याकुमारी भारत एक है? भारत माता एक हमारी, हाँ। ठीक तो है।
तो आपको मौका मिला था, 55 साल अलग मिला। हाँ। और भी बहुत सारे तब मौके भी मिले। कश्मीर हमारे था, आज भी कश्मीर हमारे ही है। तब अलग कानून के अलग तरीके से चलाया जा रहा था। आज इतने विस्थापित लोगों के बारे में फिल्म बनाई गई है, कश्मीर फाइल। हाँ। तो आज से 30 साल पहले की बात को आप कश्मीर फाइल के नाम से अराजकता फैला रहे हैं। मतलब आप 30 साल पहले खून करेंगे तो 30 साल बाद पुलिस को नहीं पकड़ना चाहिए। किस लिए हुआ था? नहीं, कि आप 30 साल जानते पहले आप किसी का खून करेंगे और पुलिस को कहेंगे भैया 30 साल पहले हमने खून किया था, हमको छोड़ दो, ऐसा बोलेंगे आप? भैया, आप आज जो इतिहास का जो नया इतिहास व्हाट्सएप इतिहास बनाया जा रहा है ना, वो भी आप खून ही कर रहे हैं इतिहास का। मतलब अपराध को अपराध नहीं मानते आप? जो नए चाहे पुराना अपराध हो चाहे नया हो, ना, वो सब आप खून ही कर रहे हैं। अपराध को अपराध नहीं मानेंगे? ये सब कौन सा अपराध है? अभी आपने 30 साल पहले कश्मीर में जो हुआ जी। उसका आपने उल्लेख किया, उसको अपराध नहीं मानते आप? उसका कारण क्या है? उसको अपराध नहीं मानते? उस सच को आप लोगों ने 30 साल तक देश से छुपा के रखा, क्या ये अपराध नहीं है? संभाल सकते थे इस चीज को, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया, विस्थापित होने दिया। हाँ। तो मतलब आज ये विस्थापन पूर्ण रुक गया है, तो आप लोग खुश नहीं है? आप उन्हें स्थापित करें, आज उन्हें वापस भेजे आप। आज उनको रोजगार मिला यहाँ पर, ये भी बताइए आप। सुरक्षा और रोजगार दोनों की गारंटी मिली है। चलिए, मैंने क्या कहा ये तो आपने काफ़ी पॉइंट आउट किया है, पर जो हो रहा है, क्या मैं आपसे पूछती हूँ क्या सही है? नहीं, मेरे हिंदुस्तान में ऐसी कोई संस्था का नाम बताइए जहाँ 3 साल के बाद 12 लाख रुपया मिलता हो। मुझको बताइए, 10वीं पास आदमी को हिंदुस्तान के कौन सी संस्था में 12 लाख रुपया मिलेगा? 6 महीना ट्रेनिंग में जाएगा बच्चों का, 6 महीना बैठ के मुर्गा खाएंगे, ताकत के लिए मटन खाएंगे, और आखिरी में 12 लाख रुपये उनको मिलेगा। 12 लाख रुपये में क्या होटल भी एक नहीं खोल सकता? जवाब दीजिए। इसके साथ ही उनको समाज से हटाकर और आप देश की सेवा के लिए ले जा रहे हैं, उनको तो सरहद पे जाने का भी मौका नहीं मिलेगा और वो वापस आ जाएंगे। सबको अवसर मिले। हाँ। 19 देश, दुनिया के 19 देशों में हाँ। आवश्यक रूप से 2 साल देश को देना पड़ता है। जैसे चाइना में 18 से 35 साल के बीच आपको सेना में रहना ही पड़ेगा, नियम है। दुनिया के 19 देशों में नए युवाओं को भर्ती की जाती है, नियम है। इस देश में अगर मोदी जी कर रहे थे, उसमें कष्ट क्या है? तो उनकी अवधि बढ़ाएं, ये हम मांग रहे हैं। उनको पेंशन दें, पेंशन के पेंशन लिए आप का बोलते भार हैं कम पैसा हो। नहीं है, तो इतने सारे जो चुनाव हो रहे हैं, जो 12 लाख रुपया कम पड़ गया छोटा मोटा धंधा खोलने के लिए। जा रही हैं 12 लाख रुपया कोई भी बिजनेस खोलने के लिए क्या कम होता है? देश में पेंशन का भार कम हो, अर्थव्यवस्था मजबूत रहे, देश की हालत श्रीलंका जैसी ना हो जाए, उसके लिए मोदी जी अगर चिंता कर रहे हैं तो उसका विरोध क्यों? देखिए, विधायकों के खरीद फरोख्त में जो पैसा लग रहा है ना, वो उसको रोक ले, तो इसका जवाब मैं आपको क्या दे खरीद दूंगी। फरोख्त हो रही है? अरे भाई, आप क्यों आप मेरे प्रमाणित पीछे लगे करेंगे हो? आप? प्रमाणित करेंगे आप? किसी को डाकू बोल देंगे हाँ। और उसको अदालत में प्रमाणित नहीं करेंगे, जेल जाना पड़ेगा, आपको मालूम है? राजनीति में कोई प्रमाणित होता है क्या? हाँ, तो राजनीति भ्रष्ट है, फिर आप राजनीति में क्यों है? हम जैसे लोग भी नहीं आएंगे तो और भ्रष्ट हो जाएगा। अग्निपथ योजना प्रभारी रामगोपाल अग्रवाल ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए मोदी सरकार से अग्निपथ योजना वापस लेने की मांग की। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित शांतिपूर्ण अग्निपथ योजना के विरोध में सत्याग्रह का आयोजन किया गया है, जहाँ का प्रभार इसमें मुझे दिया गया है कि यहाँ इसको मैं लीड करूँ। अग्निपथ क्या है, पहले ये समझना पड़ेगा। अग्निपथ योजना लाने के पीछे मकसद क्या है? अग्निपथ योजना जो इन्होंने 14 जून को रातों रात लेके आई, कोई ना उसके पहले कोई चर्चा थी, ना कुछ था, ना किसी से सलाह मशवरा किया गया, ना युवाओं की भावनाओं को समझा गया। 17.5 साल से 21 साल तक के युवाओं को सेना में 4 साल की भर्ती की गई। इस वर्ष के लिए 23 साल तक का एज का ग्रेस दिया है। 17.5 साल का बच्चा 4 साल के बाद रिटायर होने के बाद 21 साल की उम्र में क्या करेगा? तो यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है। राहुल जी उसके लिए लड़ रहे हैं। दूसरा ये है कि अग्निपथ योजना में जब कांग्रेस ने विरोध किया तो 3 दिन के अंदर 3 संशोधन इन्होंने लाया। यह सिद्ध करता है कि ये योजना बिना सोची समझी योजना है। रातों रात अपना तुगलकी आदेश के तहत कोई भी आदेश निकाल दे। इसके पीछे इनकी मंशा क्या है? 25% आरक्षण इसमें इन्होंने किया, 25% लोगों को लेंगे, 46,000 करीब भर्तियाँ करनी है, तो 25% का मापदंड क्या है? यह सेना में इस योजना के माध्यम से आरएसएस की विचारधारा को घुसाने का एक प्रयास है। जो उनकी विचारधारा से मेल खाते होंगे उन लोगों का चयन होगा।
और वो भी 4 साल के बाद वेपन हाथ में लेकर पूरे प्रशिक्षित होकर समाज के बीच में आएंगे। उनको क्या रोजगार मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, इसमें शासन कहीं कोई चीज़ स्पष्ट नहीं कर रहा है। 50,000 से ऊपर सैनिक हर साल रिटायर होते हैं, उनको अपना रिप्लेसमेंट जो डायरेक्टरेट है वो मुश्किल से 2 से 3% रोजगार दे पा रहा है। तो ऐसी जगह में हम चौकीदार की नौकरी देंगे तो क्या युवाओं को चौकीदारी के लिए भेजेंगे? मोदी जी चौकीदारी करते करते तो देश को यहाँ पहुँचा दिया है। तो यह योजना का हम लोग विरोध कर रहे हैं और सड़क से संसद तक की लड़ाई भी लड़नी पड़ी तो हम लोग उसमें लड़ेंगे। 12 लाख रुपए क्या कम पड़ जाएंगे उनको? 3 साल 6 महीने की ट्रेनिंग, 6 महीने छुट्टी, उसके बाद 12 लाख रुपए मिलेगा। 12 लाख मिले, तो उससे 20 कोई लाख रोजगार मिले, नहीं कर 12 लाख पाएंगे। मिले, 20 लाख मिले, ऐसा है। सेना के साथ तो खिलवाड़ मत करो। नहीं, ये सेनाओं के साथ खिलवाड़ है, युवाओं के साथ खिलवाड़ है, युवा के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। आज युवा आंदोलित है और इसका क्या परिणाम होगा? जैसे काला कानून कृषि का लाया गया था, 1 वर्ष चला, 700 किसान शहीद हुए और शहीद होने के बजाय उस कानून को वापस लिया गया। यहाँ कितने लोगों की बलिदानी लेना चाहते हैं मोदी जी? इसका जवाब दें, क्योंकि इस योजना को मोदी जी को वापस लेना होगा। ठीक। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए MGTV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए MGTV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।